चलिए आज हम लोग 10 क्लास का जो है चैप्टर आपको 2 है जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनिमियस। ठीक है, अब इसमें मेरा पढ़ना है बहुपद के बारे में। बहुपद मतलब बता दिया, बहुत सारे पद होगा वही क्या कहलाएगा बहुपद। तो बहुपद कैसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि बहुपद जिसमें चर और अचर तथा जोड़ घटा ये सब जितना भी वो शामिल हो उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद देखिएगा तब बहुपद के अनेक रूप है, जैसे बोलते हैं एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद। एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहा जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि एक घाती बहुपद जैसे होगा कि x+2 या x-5 ये सब जितना है ये घाती बहुपद है, क्योंकि x पर पावर 1 है, एक छुपा हुआ रहता है आपको। तो ये जितना भी आपको एक घाती बहुपद है। लेकिन दूसरा आता है आपको द्विघाती। द्विघाती बहुपद। देखिए द्वि मतलब होता है कि दो, जिस पर घात दो हो उसको बोला जाता है द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद के एग्जाम्पल हो सकता है x² + 6x + 2 या 5x² + 6। अब जितना यहाँ पर है यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो इस पर देखिए, इस पर घात कितना है, 2 है, इस पर भी 2 है, तो ये जो घात होगा ये द्विघात बहुपद होगा। बट आता है तीसरा आपको त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जो आपको होगा 3 घात वाले त्रिघात बहुपद, यानी 3 घात वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब इस पर देखेंगे एग्जाम्पल में x³ + 6x² + 7x + 5 = 0 या 2x³ + 6x² + 3x। अब देखिएगा हम लोग पढ़े त्रिघात बहुपद, तो इस पर घात कितना है, 3 है, इस पर भी 3 है, तो ये जो 3 जिसका घात रहेगा उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। लेकिन बहुपद होने का कुछ शर्त होता है। बहुपद होने का शर्त क्या है, यदि वो रूट में नहीं रहेगा, यानी चर मान। जैसे चर मान क्या होता है, तो जितना भी लेटर है 26 यानी A से Z तक उस सब आपको चर मान होगा। चर मान क्या होता है, तो वह मान जो बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं, चर मान। अब एक होता है अचर मान, वह मान जो बदलता नहीं है। तो कौन नहीं बदलेगा, तो आपको जितना भी आपको अंक है, डिजिट है, वो सब आपको नहीं बदलते हैं। जैसे देखिए चर मान के हम लोग अगर एग्जाम्पल में समझेंगे तो चर मान हमने क्या बोला, x, y, z या ABC जितना भी है वो सब आपको चर मान है। कभी कभी रेशियो में दे के हम लोग मान लेते हैं कि मानक के अनुपात x या x को क्या मान लेते हैं, a, या कुछ भी मान सकते हैं। तो ई जो है बदलते रहता है, कौन सा मान, तो चर मान। लेकिन दूसरा जो आपको आता है जिसका नाम है अचर मान। तो अचर मान वह मान होता है जो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अब बताइए आपको एग्जांपल में, जैसे 1, 2, 3 या 8, 10, 12। कभी हम लोग 1 के जगह तो 3 नहीं लिख सकते हैं। अगर 3 लिखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। लेकिन हाँ x के जगह हम लोग a लिख सकते हैं, इसलिए ये बदलता नहीं है। और जो नहीं बदलेगा वो कौन मान कहलाएगा, अचर मान कहलाएगा। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में एक होता है जिसका होने का शर्त। बहुपद होने का शर्त क्या है, देखिए बहुपद जो है चार मान उसका रूट में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, चार मान रूट में नहीं होना चाहिए। यदि चार मान रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, समझ गए। दूसरा है कि बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। चार किस रूप में नहीं होना चाहिए, बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, तो बहुपद होगा। और एक और है, चार मान पर माइनस घात नहीं होना चाहिए। 3 आपको याद करना है, एक रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरा बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, और तीसरा उस पर निगेटिव घात नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं ये तीनों होगा तो सब क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिस पर